आज दलित समाज के लोगों ने आरक्षण में क्रीमी लेयर के वर्गीकरण को लेकर धरना एवं प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में दलित समाज के लोगों ने भाग लिया तथा सरकार और कोर्ट को चेताया कि वे ऐसा कोई भी काम नहीं करने देंगे जिसके कारण समाज को बांटने का काम किया जाए। आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि आज कुछ समाज के लोग, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें जो शिक्षा का अधिकार दिया है, उस शिक्षा को जितने लोगों ने बाबा साहब को माना है, जितने लोगों ने उसको अपने जीवन में उतारा है, उन लोगों ने शिक्षा प्राप्त कर शिक्षित बनकर संघर्ष कर आज संगठन की वो बात कर रहे हैं, संगठित रहने की बात कर रहे हैं। उसी के तहत लोगों ने आज वाल्मीकि समाज को वो उछालने की बात कर रहे हैं। वाल्मीकि समाज को मैं कहना चाहता हूँ कि महार जाति से प्रमुख बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस जाति से आते हैं जिन्होंने अन्य समाज के लोगों ने, उनकी SC ST की जातियों ने उनको अपना बाबा माना, अपना भगवान माना। उन्हीं के दिए हुए सिद्धांत पर लोगों ने शिक्षित होकर, संगठित होकर और संघर्ष करने का काम किया है। तो मैं कहना चाहता हूं, वाल्मीकि समाज के लोग भी IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर बने हुए हैं। बहुत सारे कर्मचारी लोगों ने आरक्षण लिया है। ये उनकी सोच, उनके आधार पर वो गलत दिशा में जाने का काम कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमेशा हिंदू समाज के लोगों ने फूट डालो राज करने की राजनीति करने का काम किया है। इसलिए समाज को बांटना चाहते हैं, इस समाज में फूट डालना चाहते हैं, जिससे कुछ लोग हम राजनीति करना चाहते हैं। राजनीति के तहत आज भारतीय जनता पार्टी ने जो हाई कोर्ट को ऑर्डर करने का काम किया, सुप्रीम कोर्ट को आदेश करने का काम किया, जो क्रीमी लेयर की बात करने का काम किया, ये निश्चित तौर से समाज को बांटने की बात करने का काम किया गया। कुछ लोग संगठन इसका समर्थन कर रहे हैं, कुछ विरोध कर रहे हैं, क्या कुछ कहना है? सारे संगठन, देश के सब संगठन आज क्रीमी लेयर पर सब बात और सब समर्थन करने का काम कर रहे हैं। कुछ छोटे मोटों की जो जातियां, छोटी मोटी जातियां, उनकी मानसिकता खराब हो गई है। अरे बाबा उस सबका है, प्रभु से बाबा साहब, ये संविधान सबका है, ये सभी को अधिकार देता है, सभी के कल्याण की बात करता है, सभी आरक्षण की बात करता है। जो लोग विरोध करते हैं वो बात नहीं करते। अरे 85% के लोगों को 49% आरक्षण मिलता है और 15% के लोगों को 51% आरक्षण मिलता है। उसमें क्रीमी लेयर होनी चाहिए। ये छोटी छोटी जातियों को काट कर क्यों वो इस तरह की बात करने का काम कर रहे हैं? जो लोग संपन्न हैं, क्या उनको आरक्षण छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए? वो जानते हैं गरीब आदमी आजकल पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। इन्होंने शिक्षा को इतनी महंगा कर दिया। आज डॉक्टर इंजीनियर की फीस SC के बच्चे की करीब 1 लाख रुपए जाती है। कौन देगा गरीब? वो जानते गरीब बच्चा पढ़ेगा नहीं। अपने उनको कह देंगे इनका कोई बच्चा आया नहीं है। जब भर्ती होती है, जब बच्चा पढ़ लिख के जाता है तो निश्चित उनसे लेने का। आज हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, आज उनका मुकाबला कर रहे हैं। आज हमारे बच्चे जितने भी आते हैं, क्लास 1 में आते हैं, फर्स्ट डिवीजन लेके आते हैं, और जो हाई लिस्ट में भी आते हैं तो हमारा बच्चा आगे आता है। आज वो कमज़ोर नहीं है, आज वो शिक्षित बन गया है, वो संघर्ष करना सीख गया, क्योंकि उन्हें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उनके जीवन से प्रेरणा लेकर उसने अपनी शिक्षा ग्रहण करने का काम किया गया। आज आपकी क्या मांगे हैं, क्या कुछ कहना है? मैं ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के आज मैं मोदी जी ये निवेदन करना चाहता हूँ, जो आपने क्रीमी लेयर लाई है इसको संसद में पास कर इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि समाज बढ़ जाएगा। और लोगों को अब जो भगाने का काम कर रहे हैं कि आरक्षण उनको नहीं मिल रहा, जितना पढ़े लिखेगा वही आगे। अब कंपटीशन का जमाना है भाई, जो पढ़े लिखा कंपटीशन पास करके उसको नौकरी मिलेगी। हम तो आज जो भी समाज आगे बढ़ रहा है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान, वो ये धीरे धीरे वंचित करना चाहते हैं। इन्होंने शुरुआत करने का प्रयास करने का। अभी देखो ना 45 अभी जो एडवर्टाइजमेंट हुआ था कि बिगर IAS PCS के लड़कों को भर्ती आई, कि जो सेक्रेटरी बनाने का काम करे, जो जॉइंट सेक्रेटरी बनाने का, वो आरक्षण का सही तरह से दिशा का आरक्षण का विरोध करने का काम किया। जबकि उसमें हमारे भी बच्चे होने चाहिए, हमारे बच्चों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। उसमें कहीं भी ऐसा कोई लाइन उसमें नहीं दी गई है कि इनमें सब जाति के समाज के लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण अगर खत्म करने की बात कर रहे हैं वो, तो समस्या का हल इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का एक बच्चा संघर्ष करेगा, क्यों और जान मान देकर बलिदान देने का काम करेंगे। इस संविधान को ना हिलने देंगे, न इसके जो अधिकार मिले उनको न वंचित होने देंगे। हम सब लोग इनके साथ खड़े हुए हैं। अगर जाति प्रथा अगर खत्म हो सकती है, जाति प्रथा खत्म करने की बात हो सकती है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने शुरुआत करी थी। उन्होंने जो दूसरी जाति से ब्राह्मण की बेटी से जो शादी करने का काम किया, इस देश को संदेश करने का काम किया
कि हम सब लोग जातिवाद खत्म करना चाहते हैं। और जब तक ये देश में जातिवाद रहेगी, जब तक ये आरक्षण रहेगा, और जिस दिन जातिवाद खत्म हो जाए आरक्षण खत्म कर दो। आजकल अपने नाम के कोई ठाकुर लगाता है, कोई ब्राह्मण लिखता है, कोई कुछ लिखता है। वो क्यों लिखता है? ये जाति को संदेश दे देता है कि मैं इसकी पहले वाली अवस्था में एक समान चिकित्सा करवा दो ना, हो जाएगी। सबके बच्चे एक स्कूल में पढ़े। जाति प्रथा खत्म करने की मांग क्यों नहीं करते आप लोग? अरे अभी हम बराबर नहीं हुई है। अभी उनके पास 250-500 बीघे, मेरे परिवार के पास 1 बीघे जमीन नहीं है। मेरा आदमी उसके यहाँ का जाकर नौकरी कर रहा है, उसको शोषण करता है, 2000 रुपये देकर उसका ब्याज ठोकता है और 500-1500 भी नौकरी देता है उसको। कहाँ हम बराबरी कर सकते हैं? अभी ये आरक्षण जब तक रहेगा, जब तक देश में प्रत्येक व्यक्ति की बराबरी का हिस्सा ना मिल जाए, जब तक ये संविधान रहेगा, और इस संविधान की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। जाति प्रथा रहेगी तो छूट है, जैसे जिस तरीके से अभी राजस्थान में तो खत्म बच्चों करवा को दो मारा ये जा रहा है। खत्म कराओ ना इसको। एक समान ये तो आरक्षण रहेगा, जातिवाद रहेगा, क्योंकि ये खत्म होने वाला नहीं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म पर राजनीति करती है, इसलिए वो नहीं कर सकते। छोटी छोटी जातियों में इन्हें फूट डालकर सरकार बनाना चाहते हैं। उनका हमेशा पहलू रहा है फूट डालो राज करो। अगर आपने फूट डालने की कोशिश करे तो आप भी 49% जो आरक्षण मिल रहा है उसमें भी क्रिमिनल लेयर बनाना चाहिए। ऐसी बात को हमने मांग की है। अरे हमने उनसे कहा जो 49% 15 लोगों को आरक्षण मिल रहा है, उसमें क्रिमिनल को, अरे आरक्षण जितना हमारा बैकलॉग खुला उसे नहीं पूरा करने का। आजकल 3 वैकेंसी निकालते दिल्ली यूनिवर्सिटी में, 3 निकालते हैं, चौथी नहीं निकालते। नहीं पता कि चौथी में ओबीसी भी आ जाएगा और 5वीं में हमारा एससी भी आएगा। वो 3 निकालते हैं, उसके बाद फिर 2 साल बाद 3 आदमी निकालते हैं। आरक्षण कहाँ छोड़ा है? अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो हमारे प्रोफेसर लगे हैं उनमें कहीं कोई ओब नहीं आया हमारा। केवल उन्होंने ये साबित करके दिखाया कि मनुस्मृति संविधान आपका हमने समाप्त कर दिया है। जो समाप्त कर दिया, ये आरक्षण के बारे में जो सरकार ने धांधलेबाजी करी है, तो आरक्षण कोई भीख तो है नहीं। ये पूना पैठ का वादा है सरकार का, गवर्नमेंट का और भारत की सभी सरकारों का। पूना पैठ में जो वायदा हुआ था वो हुआ था, तो आरक्षण जारी रहना चाहिए। और इसके खिलाफ अगर हम कहीं तक भी जाना पड़ेगा, हम जाएंगे सभी लोग, और एड़ी से चोटी तक का जोर लगाएंगे। जिस तरीके से क्रीमी लेयर लागू किया गया है, इससे क्या नुकसान है? क्रीमी लेयर से ये नुकसान है कि जैसे ओबीसी पर क्रीमी लेयर लगाया था, तो ओबीसी लोग कुछ इस गरीब जनता से और ये जो हमारी असहाय जनता, गरीब SC ST लोग हैं, उनसे बहुत नीचे अभी तक भी। तो उनसे उभरने के लिए ये आरक्षण दिया गया था। तो आरक्षण जारी रहना चाहिए। हम सभी जितनी भी जातियाँ आरक्षण के उसमें आती हैं, हम सभी हर तरह से सहयोग करेंगे और आपस में एकजुट रहेंगे। क्या मांग रखना चाहते हैं सरकार से? क्या मांग रखनी है सरकार के आगे? क्या मांग रखना चाहते हैं आप? सरकार के आगे आरक्षण का पूरी मांग रखेंगे और लिखित में भी भेजेंगे और हर तरह से आंदोलन करेंगे, पूरा आंदोलन करेंगे। सर, कुछ संगठन इसका समर्थन कर रहे हैं, कुछ विरोध कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, इसमें जो भी संगठन है सारे सहयोग कर रहे हैं। उसमें SC ST का हो या जो भी और बरादरी लोग भी हैं और भी हैं, वो भी सभी सहयोग कर रहे हैं। वाल्मीकि समाज भी सहयोग कर रहा है, कबीर पंथी भी और पंजाबी लोग भी जो हैं वो भी सहयोग कर रहे हैं। और इसमें बहुत संगठनों का सहयोग है। सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला वापस लेना होगा। आरक्षण में या हम भाई में बंटवारा मंजूर नहीं करते हैं। आरक्षण के ऊपर जो भी कोई बात आएगी, ये लोग जो है सिर्फ भाई को लड़वाने की बात करें। क्रीमी लेयर कह रहे, क्या क्रीमी लेयर होता है? हम भाई को लड़वाने का एक षड्यंत्र है जो हम इनका सफल नहीं होने देंगे। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? ये आंदोलन हम आगे तक लेकर जाएंगे और हम बिल्कुल शांतिपूर्वक ये प्रदर्शन कर रहे हैं बिना किसी को क्षति पहुंचाए। कब तक चलता रहेगा प्रोटेस्ट? कहना चाहेंगे क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज? जी कब के बोलो दोबारा? प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं आज आप? प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को खत्म करने की वो करा है, उसके विरोध में कर रहे हैं हम। क्या मांगे क्या है आपने? आरक्षण सारी जातियाँ खत्म करो, आरक्षण खत्म हो जाएगा। कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, कुछ विरोध कर रहे हैं, क्या कुछ कहना है? मनवादी लोग समर्थन कर रहे हैं, कोई मनवादी लोग समर्थन कर रहे हैं, बाकी है ना सब लोग है ना इसका समर्थन करते हैं। क्या कुछ कहना है जो आप देखिए, हमारे भारत देश में सबसे बड़ी कमी ये है कि हमारे देश में जो दलित समाज है, बैकवर्ड है,
ये अनुसूचित जाति जितनी है इनके लिए सरकार कोई व्यवस्था नहीं करती। अगर आरक्षण खत्म हो जाएगा तो बच्चे पढ़ लिख के क्या करेंगे? क्योंकि जो पढ़ाई लिखाई माँ बाप अपने बच्चों के सारी दौलत ख़त्म कर देती है। क्यों? क्योंकि उनका बच्चा पढ़ के कल को उनका सहारा बनेगा। लेकिन ये भाजपा सरकार चाहती है कि जो पढ़ लिख के ये बेरोजगार हो जाए। सिर्फ 11 करोड़ जो इन्होंने 80 करोड़ जो राशन दे रहे, सिर्फ ये खा के अपना जीवन व्यतीत करें ताकि इनको आगे की कोई सोच ना हो। गरीब को गरीब रहने दो ताकि वो कभी भी अपने भविष्य के बारे में न सोच सके। लेकिन जो लोग संपन्न है क्या उनको आरक्षण लेना चाहिए? देखिए, जो संपन्न है वो कभी पॉलिटिक्स में आते ही नहीं है, ना बीएसपी का समर्थन करते हैं, वो तो दूसरा मनोवादी हैं। हमारे देश में 3 तरह के लोग होते हैं, एक तो ऊंची जाति के, दूसरे इस शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड में भी इस तरह के इनका विरोध करते हैं ताकि उनको बाबा साहब ने जो दिया है आरक्षण, उनके बदौलत उन लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के ऊंचे शिक्षा में आज यहाँ पर जितना सरकारी महकमा है, पुलिस है, पुलिस प्रशासन में हमारे लोग बहुत हैं, लेकिन वो भी नहीं चाहते कि भाई दलित समाज का उत्थान हो। वो आवाज़ नहीं उठाते जिस पोस्ट पर रहते हैं। इसलिए हमारे देश में सबसे कमी यही है कि जो सरकारी पोस्ट पर चला जाता वो गरीबों का या बाबा साहब के आरक्षण पे विश्वास नहीं करता, ना ही वो आवाज़ उठाता है, इनका साथ नहीं देता। मायावती की फोटो लेके खड़े हैं। मायावती तो बीजेपी का भी समर्थन कर रही है। कभी नहीं करती। ये लोगों ने अफवाह फैला रखी है और कभी भी बीजेपी का समर्थन बहन जी ने नहीं किया। जो अभी 19 सीटों पे जो हारी है, यानी कि इंडिया गठबंधन हारा है, उसमें बीएसपी का हाथ है। हजार वोट ये गलत है, गलत है बहन जी। तो बीएसपी अगर एकजुट होती, ये गठबंधन जो है ये गठबंधन नहीं, ये गठबंधन एक जुमला था जिन्होंने संविधान हाथ में लेके लोगों से वोट ले लिया है। लेकिन आज उनके मुंह में अखिलेश और राहुल गांधी क्या कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि वे लोग तो उन्हीं के खुद चट्टे बट्टे हैं। ये तो नागनाथ है दोनों ही। कांग्रेस और बीजेपी एक ही है। अगर भाजपा को कोई पार्टी रोक सकती है तो सिर्फ और सिर्फ बीएसपी रोक सकती है और बहन जी ही रोक सकती है। और बहन जी ने कभी भी समर्थन नहीं किया। इन लोगों की गलत सोच है इन लोगों का, और हम लोगों को जो ना गुमराह किया जा